हेलो फ्रेंड, माय नेम इज शिव कुमार गुप्ता। आज आप लोगों के लिए प्लांट टैक्सोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? सिनेसिस कंडीशन मीन्स। पहले हम ये देखेंगे सिनेसिस कंडीशन पाया कहाँ जा रहा है और इसका मतलब क्या हुआ। तो जो सिनेसिस कंडीशन होता है, ये फैमिली एस्टीरेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एस्टीरेसी, इस एस्टीरेसी का दूसरा नाम कंपोजिटी होता है और इसको सनफ्लावर फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मैरीगोल्ड बिलोंग करते हैं। इसमें जो स्टेमन रहते हैं, इसका जो मेल पार्ट जो एंडोसियम रहता है, इस एंडोसियम में जो स्टेमन होते हैं, उस स्टेमन के एंथर आपस में अटैच रहते हैं, फ्यूज रहते हैं, और जो फिलामेंट होते हैं ये फ्री रहते हैं। इस कंडीशन को हम सिंजिनेसिस कंडीशन कहते हैं। होता क्या है इसमें कि जो एस्टीरेसी के जो स्टेमन होते हैं वो आपस में यूनाइटेड रहते हैं और उसके जो फिलामेंट होते हैं ये फ्री रहते हैं, ये यूनाइटेड नहीं होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिंजिनेसिस कंडीशन, जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है फैमिली कंपोजिटी का, और उस कंपोजिटी का दूसरा नाम होता है फैमिली एस्टीरेसी। आपके सामने आपको ये भी याद रखना है, जब एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज होंगे, मतलब एंथर भी फ्यूज हो और फिलामेंट भी फ्यूज हो, तो उस केस में हम उससे कहेंगे सिनेंद्रस कंडीशन। तो आपको ये भी याद रखना है सिनेंद्रस कंडीशन, सिनेंद्रस, उसमें बोथ एंथर एंड फिलामेंट आर फ्यूज, बोथ एंथर एंड फिलामेंट फ्यूज्ड। ये एग्जाम्पल होगा कुकुरबिटेसी का। तो क्या याद रखना है इसमें? याद ये रखना है, जब एंथर फ्यूज फिलामेंट फ्री होगा उस केस में उसे सिनेसिस कंडीशन कहेंगे, जो एसिडेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। बोथ एंथर एंड फिलामेंट आर फ्यूज, मतलब ये भी फ्यूज हो और ये भी फ्यूज हो, उस केस में उसको सिनेंद्रस कंडीशन कहेंगे, जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कुकुरबिटेसी फैमिली का। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड। पॉलीएडल्फस टर्म का किसका रिलेशन होता है? तो जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। पॉलीएडल्फस टर्म जो होता है ये रिलेशन इसका एंडोसियम से होता है। इसमें होता क्या है, इसमें स्टेमेन जो होंगे, स्टेमेन आपस में अरेंज होंगे, मिनी बंडल बनाएंगे। कैसे दिखते हैं? एक कंडीशन में पढ़ते एडल्फस, ये एडल्फस स्टेमन के केस में देखते हैं। उसमें होता क्या है, उसके जो एंथर होते हैं ये फ्री रहते हैं और फिलामेंट फ्यूज होते हैं। और ये एक बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। वो बंडल 3 तरह का होता है, एक मोनोडल्पस होता है, एक डाइडल्पस होता है और एक पॉलीडल्पस होता है। मोनोडल्पस में एक बंडल होगा, मतलब स्टेमन जो होगा ये एक स्टेमिनर ट्यूब में, जैसे हिबिस्कस मालवेसी में हमने देखते हैं कि एक बंडल बनता है, उस बंडल पे सारे स्टेमन आपस में अरेंज होते हैं। उस बंडल को स्टेमिनर ट्यूब के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बंडल में सारे स्टेमन अरेंज है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोडल्पस, जिसमें एंथर जो होगा ये फ्री होगा और ये फिलामेंट होगा ये स्टेमिनर ट्यूब से अटैच होगा। हम मालवेसी फैमिली में देखते हैं, मालवेसी फैमिली में जब देखते हैं तो उसके जो एंथर होते हैं ये फ्री होते हैं और उसका जो फिलामेंट होगा ये स्टेमिनर ट्यूब से अटैच होगा और एक बंडल में रहता है, इसलिए इसको कहते हैं मोनोडल्पस। डाइडल्पस की बात करेंगे तो 2 बंडल रहते हैं, जिसमें 9 जो होगा ये एक साथ रहेंगे और एक जनरेशन। और पॉलीडल्पस में जो मेनी बंडल होंगे, तो मोर देन 2 बंडल होगा, उसके इसमें उसे पॉलीडल्पस कहेंगे। तो पॉलीडल्पस रूटेसी में होता है, डाइडल्पस पेवेसी में होता है और मोनोडल्पस मालवेसी में होता है। तो आपका पूछा गया पॉलीडल्फस इज रिलेटेड, तो इसका संबंध एंडोसियम से है। उस एंडोसियम में जो एंथर होगा ये फ्री होगा और फिलामेंट जो होगा ये फ्यूज होगा और कुछ बंडल का फॉर्मेशन करते हैं। वो बंडल मोनोडल्पस भी हो सकता है, डाइडल्पस और पॉलीडल्पस। मोनो में 1 बंडल, डाई में 2 बंडल और पॉली में मेनी बंडल, मोर देन 2 बंडल होता है। तो आपके सामने अगर ये क्वेश्चन है कि पॉलीडल्पस किस फैमिली में पाया जाता है, उस केस में आपको रूटेसी याद रखना है। रूटेसी जिसे सिट्रस फैमिली के नाम से जाना जाता है, रूटेसी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट।
कि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है, नॉट करेक्ट है। तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंस जो मोरेसी होता है, मोरेसी के में पाया जाता है। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंस मोरेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और जो साइचम इन्फ्लोरेंस होता है यूफोर्बिएसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन कैपिटलम इन्फ्लोरेंस एसिडेसी में ये भी करेक्ट है। पर जो सी ऑप्शन होता है वर्टिसिलिस्टर कंडीशन, तो जो वर्टिसिलिस्टर कंडीशन होता है ये लेमिएसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जो तुलसी वाली फैमिली होती है, तुलसी। लेमिएसी ये तुलसी वाली फैमिली होता है। तो वर्टिसिलिस्टर कंडीशन लेमिएसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो मालवेसी जो होगा ये इनकरेक्ट होगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ तो आपका सी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। तो याद क्या रखना है, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंस मोरेसी, साइचम इन्फ्लोरेंस यूफोर्बिएसी, वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेंस लेमिएसी में होता है। तो यहाँ मालवेसी लिखा होगा तो यही ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। और कैपिटुलम होता है ये एसिडेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये सारे आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोनोथिकस एंथर। मोनोथिकस एंथर होता क्या है देखते हैं, चलिए। जो स्टेमन होते हैं उसमें वो बाइलोब्ड होते हैं, इसमें 2 लोब होते हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिली में आपका जो स्टेमन होता है तो जो एंथर होता है वो एंथर बाइलोब्ड होते हैं। ये देखिए एंथर बाइलोब्ड होते हैं। पर फैमिली मालवेसी में जो एंथर होता है, जो रेनिफॉर्म एंथर का पाया जाना मालवेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, हिबिस्कस में देखने को मिलता है। तो इसमें जो एंथर होता है एक ही लोब होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ दी फैमिली में आपको 2 लोब होते हैं, पर मालवेसी में आपका 1 लोब होता है। जो 2 लोब होते हैं प्रत्येक लोब में 2 पोलन शेक होते हैं, 2 स्पोरेंजिया होते हैं, 2 थीका होते हैं। तो 2 में जो होते हैं वो 4 होंगे। तो यहाँ पे इस कंडीशन को कहते हैं डाइथिकस कंडीशन। अब मालवेसी में जो होता है मोनोथिकस। डाइथिकस में 2 लोब होते हैं इसलिए इसको डाइथिकस कहेंगे, और मालवेसी में 1 ही लोब होता है इसलिए इसको मोनोथिकस कहेंगे। और जब मालवेसी में 1 लोब होगा तो इसमें जो स्पोरेंजिया होता है, जो पोलन शेक होते हैं 2 होते हैं, तो 2 ही होते हैं इसलिए इसको कहते हैं बाई स्पोरेंजिएट। यहाँ पे डाइथिकस होते हैं तो प्रत्येक लोब में 2 पोलन शेक होते हैं, तो 2 में 4 हो गए इसलिए इसको कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। याद क्या रखना है, मोस्ट ऑफ द फैमिली में आपका एंथर जो होगा ये डाइथिकस होगा, जिसमें 2 लोब होते हैं और प्रत्येक लोब में 2 पोलन शेक होते हैं इसलिए इसको कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। पर एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि जो मालवेसी होता है, मालवेसी में जो एंथर होते हैं उसमें 1 ही लोब होते हैं और इस 1 लोब में 2 ही पोलन शेक होते हैं इसलिए इसको कहते हैं बाइस्पोरेंजिएट। तो मालवेसी में मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन का पाया जाना करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये ए होगा। मालवेसी मोनोथिकस में, मालवेसी इसमें स्पोरेंजिया कितना होगा 2 होगा इसलिए इसको कहते हैं बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन। तो आपका ए ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल जो होता है ये फैमिली कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी दोनों में होता है, तो सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। इसके साथ साथ बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होता क्या है, इसमें सेंटर में जाइलम होगा और जाइलम को सराउंड किया रहेगा, दोनों तरफ से फ्लोएम होगा। तो जाइलम सेंटर पे और फ्लोएम दोनों एंड की तरफ होगा। तो इस केस में उसे कहेंगे बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी में पाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और फैमिली होता है, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि माइटेसी फैमिली में भी माइटेसी और स्लैपियडेसी, इसमें भी बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मोनोस्पोरेंजिएट एंथर अकर इन। मोनोस्पोरेंजिएट एंथर होता क्या है, अभी को हमने ऊपर देखा है, जब 1 लोब होगा उस केस में उसे मोनोथिकस कहेंगे, 2 लोब होगा उस केस में उसे डाइथिकस कहेंगे। पर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो एर्सियोथोबियम होते हैं। एक प्लांट होता है जो पैरासिटिक प्लांट होता है एर्सियोथोबियम, इसमें इसके एंथर में जो स्पोरेंजिया होता है वो 1 ही होता है इसलिए इसको कहते हैं मोनोस्पोरेंजिएट। मतलब यहाँ पे क्या था,
4 स्पोरेंजिया होता है इसलिए इसको तेट्रा स्पोरेंजिएट कहते थे। मालवेसी में 2 स्पोरेंजिया होता था इसलिए इसको बाई स्पोरेंजिएट कहते थे। पर यहाँ पे स्पोरेंजिया जो होगा एक ही होगा इसलिए इसको कहते हैं मोनो स्पोरेंजिएट एंथर। तो ऐसा कौन सा प्लांट होता है जिसमें मोनो स्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया एक होता है, पोलेंशिक एक होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक पीछे होता है एर्सियोथोबियम जो एक पैरासिटिक प्लांट होता है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द इज नोन एज क्रो फ्रूट फैमिली। क्रो फ्रूट फैमिली किस फैमिली को कहते हैं? तो जो क्रो फ्रूट फैमिली होता है ये रेननकुलेसी को कहते हैं। सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। रेननकुलेसी का कॉमन नेम एक होता है बटरकप फैमिली के नाम से जाना जाता है और दूसरा जो होता है क्रो फ्रूट फैमिली के नाम से जाना जाता है। कुछ पाल्मेटरी लोब होते हैं, क्रो फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसको क्रो फ्रूट फैमिली के नाम से जाना जाता है और इसको बटरकप फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो सी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लावर्स टेट्रामेरस कोरोला क्रूसीफॉर्म इज फाउंड इन। टेट्रामेरस फ्लावर और क्रूसीफॉर्म कोरोला करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ब्रेसिकेसी का। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। इसमें जो फ्लावर होगा ये टेट्रामेरस फॉर्म में होगा और क्रूसीफॉर्म क्रॉस शेप कोरोला का पाया जाना ये भी करेक्टरिस्टिक फीचर होता है ब्रेसिकेसी का। आपको याद रखना है ब्रेसिकेसी का दूसरा नाम होता है क्रूसीफेरी। और ब्रेसिकेसी में कुछ और भी फीचर होते हैं जैसे टेट्राडाइनेमस स्टेमन का पाया जाना और इसके फ्रूट को सिलिकुआ कहते हैं, सिलिकुला कहते हैं। तो ये सब भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब डिप्लोस्टिमोनस स्टेमन एंड प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन फाउंड इन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अब डिप्लोस्टिमोनस कंडीशन पाया कहाँ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ और प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन क्या होता है। तो अब डिप्लोस्टेमन जो होगा यहाँ पे बताया गया है, देखिए आपको कि इसमें स्टेमन जो होता है ये 2 होल में होते हैं, 5+5। 5 स्टेमन ऐसे होते हैं जो आउटर होते हैं, बाहर होते हैं, और 5 स्टेमन ऐसे होते हैं जो इनर होते हैं। तो देखते हैं अब डिप्लोस्टिमुलस कंडीशन में होता क्या है। इसमें एंडोस्टियम जो होता है ये 5+5 2 होल में होते हैं। 5 स्टेमन जो होते हैं ये पेटल के अपोजिट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये कैलिस होता है, ये सेपल होता है और ये पेटल होता है। तो जो स्टेमन होता है 5 आउटर स्टेमन जो होता है ये पेटल के अपोजिट है। पहला आउटर स्टेमन यहाँ, दूसरा ये भी पेटल के अपोजिट है, तीसरा आउटर ये भी पेटल के अपोजिट है, पांचों जो होता है ये पेटल के अपोजिट होते हैं। और जो इनर वाले जो स्टेमन होते हैं ये पेटल के अल्टरनेट होते हैं, ये सेपल के अपोजिट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको देखा गया ये सेपल के अपोजिट है। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं ऑब्डिप्लोस्टिमुलस कंडीशन। आपको याद रखना है ऑब्डिप्लोस्टिमुलस कंडीशन जो होता है ये कैरियोफाइलेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसके साथ साथ रूटेसी में भी मुराया पेनिकुलेटा, मुराया एक ऐसा प्लांट होता है उसमें ऑब्डिप्लोस्टिमुलस कंडीशन पाया जाता है। तो उसमें याद क्या रखना है, आपको यही याद रखना है कि ऑब्डिप्लोस्टिमुलस कंडीशन में एंडोस्टियम 2 होल में होते, 5+5 में होते, 5 आउटर स्टेमन जो होता है ये पेटल के अपोजिट रहता है और 5 जो इनर स्टेमन रहते हैं ये पेटल के अल्टरनेट होता है और सेपल के अपोजिट होता है। ऐसे कंडीशन को कहते हैं ऑब्डिप्लोस्टिमुलस कंडीशन। जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है फैमिली कैरियोफाइलेसी, इसके साथ साथ रूटेसी फैमिली में भी ये पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। और पूछा गया प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। तो प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन जो होता है ये कैरियोफाइलेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसमें होता क्या है, ट्राइकार्पली कंडीशन होता है, ट्राइकार्पली कंडीशन होता है। उस ट्राइकार्पली कंडीशन में जो सिनकार्पस कंडीशन होता है, सिनकार्पस कंडीशन होता है और यूनिलोकुलर होते हैं और प्लेसेंटा जो होता है सेंटर पे होता है। पर उसमें खास के बाद क्या होता है, इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसलिए ये यूनिलोकुलर रिजेंबल होते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कैरियोफाइलेसी। इसके साथ साथ आपको याद रखना प्राइमुलेसी। तो प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, कैरियोफाइलेसी और प्राइमुलेसी ये 2 फैमिली होते हैं जिसमें प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन पाया जाता है। इसमें होता क्या है, प्लासेंटा सेंटर पे होता है और उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ट्राइकार्पली होता है, सिनकार्पस होता है और यूनिलोकुलर होता है। तो ऐसे को हम कहते हैं प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कैरियोफाइलेसी और प्राइमुलेसी। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा ये होगा कि ऑब्डिप्लोस्टिमुलस स्टेमन और प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन ये कैरियोफाइलेसी का मेंबर होता है। आपके सामने कभी एडिशनल पूछा जाए कोई और एग्जांपल तो ऑब्डिप्लोस्टिमुलस कंडीशन रूटेसी में पाया जाता है और प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन प्राइमुलेसी में पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच कैरेक्टर डिफरेंस इज फाउंड इन एपोसाइनेसी एंड एस्क्लेपियडेसी। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो डिफर करता है एपोसाइनेसी एस्क्लेपियडेसी में। तो इसके पहले कभी आप लोगों ने सुना होगा जो
एपीजी फोर्थ होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों फैमिली को हम एक साथ पढ़ते हैं। पर बेंथम एंड हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग एपोसाइनेसी और स्लेपियोडेसी को अलग सेपरेट फैमिली में पढ़ते हैं। पर एपीजी सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग दोनों को सबमर्ज कर दिया गया है और एपोसाइनेसी और स्लेपियोडेसी को एक साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे करेक्टर जो होते हैं ये मैच करते हैं। तो वही बोल रहा है कौन सा ऐसा करेक्टर जो डिफर होता है। तो कार्पल नंबर 2 बाई कार्पल कंडीशन जो होता है ये एपोसाइनेसी में भी होता है और स्लेपियोडेसी में भी होता है। लीप होल लीप का पाया जाना और अपोजिट डिकोशिएट कंडीशन का पाया जाना ये एपोसाइनेसी में भी होता है, स्लेपियोडेसी में होता है। लेटेक्स का पाया जाना दोनों का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। पर जो पोलिनिया होता है ये स्क्लेपियोडेसी में पाया जाता है। तो आपको याद रखना कौन सा करेक्टर ऐसा डिफर होता है। तो पोलिनिया जो होगा ये एपोसाइनेसी में नहीं होता है, स्क्लेपियोडेसी में होता है। तो ये आपको बी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। कुछ और भी करेक्टर होंगे आपको याद रखना है। एपोसाइनेसी में कोरोनरी हेयर का पाया जाना, उसके पेटल पर कुछ हेयरी आउटग्रोथ होता है जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। तो कोरोनरी हेयर का पाया जाना भी एपोसाइनेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। स्क्लेपियोडेसी में आपको याद रखना गाइनोस्टिजियम कंडीशन और पोलिनिया ये सब का पाया जाना जो स्क्लेपियोडेसी का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लुएंस एंड गाइनोबेसिक स्टाइल आर फीचर ऑफ। तो बी ऑप्शन जो का करेक्ट होता है। लेमिएसी जो तुलसी वाली फैमिली होती है उसमें जो होता है वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लुएंस और गाइनोबेसिक स्टाइल जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इसमें होता क्या है, गाइनोबेसिक स्टाइल में देखिए यहाँ पे बनाया गया है, देखा है इसमें स्टाइल एराइज जो स्टाइल होता है ये ओवरी के बेस से एराइज होता है। ये देखिए यहाँ पे होता है ये ओवरी है, ओवरी के बेस से स्टाइल जो होता है एराइज होता है, इसी को कहते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। होता क्या है इसमें ऐसा होता है जैसे कि जो फीमेल पार्ट होता है उस फीमेल पार्ट में जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है तो जनरली ये ओवरी के अपेक्स पे होता है। मोस्ट ऑफ द फैमिली में आपने देखा होगा कि जो स्टाइल होता है ओवरी के अपेक्स से होता है। पर गाइनोबेसिक स्टाइल में होता क्या, जो स्टाइल होता है ओवरी के बेस जो इराइज होते हैं, ओवरी के बेस जो होते हैं इसी को कहते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। और यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि जो स्टाइल होता है ये ओवरी के बेस से इराइज हुआ है, इसी को कहते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है लेमिएसी का। तो वर्टिसिलिस्टर इन्फ्लोरेंस और गाइनोबेसिक स्टाइल लेमिएसी फैमिली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो आपको याद रखना बी ऑप्शन जो का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द लेमन फ्रूट डेवलप फ्रॉम। जो जूसी हेयर होता है लेमन में वो कौन सा पार्ट होता है, तो जो फ्रूट का जो पेरिकार्प होता है पेरिकार्प में भी इपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प होता है। तो कौन सा होता है, तो जो डी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, इंडोकार्प होता है। तो जो रूटेसी का जो फ्रूट होता है उसमें जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको कहते हैं हम इपिकार्प, लेदरी होता है उसको हटा दिया जाता है। और जो इसके नीचे जो मेसोकार्प होता है, तो जो लेमन में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं मेसोकार्प कहते हैं। और उसके अंदर जो जूसी हेयर जो निकलते हैं वो इंडोकार्प वाला पार्ट होता है। तो डी ऑप्शन जो होगा एक करेक्ट होगा। तो आपको याद रखना है लेमन जो होगा ये रूटेसी से फैमिली से बिलोंग करता है और रूटेसी के फ्रूट को हम हेस्पेरिडियम के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, हेस्पेरिडियम के नाम से जाना जाता है। और रूटेसी के कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो एजल मार्मेलस होते हैं, उसके फ्रूट को हम एम्पी सार्का के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रूटेसी फैमिली के फ्रूट को हेस्पेरिडियम के नाम से जाना जाता है। और इसके एक मेंबर ऐसे होते हैं एजल मार्मेलस, उसके फ्रूट को हम एम्पी सार्का के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पाइनएप्पल फ्रूट। पाइनएप्पल का जो बॉटिकल नेम होता है ये अनानास कोमोसस होता है। ये फैमिली ब्रोमिलेसी से बिलोंग करता है। इसमें एक खास फीचर होता है, इसमें परसिस्टेंट ब्रेड का पाया जाना ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये देखिए ये यहाँ पे दिखाया गया है कि परसिस्टेंट ब्रेड का पाया जाना ये पाइनएप्पल का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो आपको ये भी याद रखना है परसिस्टेंट ब्रेड जो होता है ये पाइनएप्पल में देखने को मिलता है। पाइनएप्पल का जो बॉटनिकल नेम होता है अनानास कोमोसस होता है। ये फैमिली ब्रोमिलेसी से बिलोंग करता है। तो डी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, बिटरनेस ऑफ कुकुरबिट्स फ्रूट इज ड्यू टू। तो बिटरनेस ऑफ कुकुरबिट्स इज ड्यू टू, तो जो सी ऑप्शन जो होगा, जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। टेट्रासाइक्लिन ट्राइटरपिन ये कुकुरबिटेसी में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि टेट्रासाइक्लिन ट्राइटरपिन बिटरनेस ऑफ कुकुरबिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए सिंपल वन सीडेड फ्रूट इन व्हिच पेरिकार्प इज फ्यूज विथ सीड कोड।
तो पेरिकार्प इज फ्यूज विद सीड कोट, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कैरियोप्सिस फ्रूट का। तो कैरियोप्सिस में होता है पेरिकार्प इज फ्यूज विद सीड कोट से फ्यूज हो जाता है, उस केस में उसे कैरियोप्सिस कहते हैं। और कैरियोप्सिस जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये फैमिली ग्रेमनी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ग्रेमनी का दूसरा नाम पोएसी होता है। तो आपको याद रखना है कैरियोप्सिस फ्रूट फैमिली ग्रेमनी से बिलोंग करता है। फैमिली ग्रेमनी के फ्रूट को हम कैरियोप्सिस कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सीड पोसेजेज स्पॉन्जी एरिल। तो एरिल शब्द का यूज जो लीची होता है, लीची का जो एडिबल पार्ट जो होता है व्हाइट कलर का होता है, उसी को हम एरिल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा स्पॉन्जी एरिल, तो स्पॉन्जी एरिल की बात करेंगे तो निम्फिया जो वाटर लिली होता है, सी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। उसमें स्पॉन्जी एरिल होते हैं, उस पर कुछ एयर कैविटी होते हैं, उस एयर कैविटी में एयर फिल होते हैं जो बायोन्सी के लिए होते हैं। तो निम्फिया में आपको स्पॉन्जी एरिल का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। आपको ये भी याद रखना है कि निम्फिएसी फैमिली में फ्री जो सुपरफिशियल प्लासेंटेशन होता है ये निम्फिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपने देखा होगा कि एक प्लासेंटेशन में हमने पढ़ा है सुपरफिशियल प्लासेंटेशन। तो सुपरफिशियल प्लासेंटेशन निम्फिया की एक फैमिली होता है, निम्फिएसी उसमें ही पाया जाता है। तो निम्फिएसी में फ्री जो सुपरफिशियल प्लासेंटेशन का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्लांट डेट प्रोड्यूस बहुत कार्बोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर। पहले तो हम ये समझेंगे कार्बोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता क्या है। तो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होता है ये कभी ओपन नहीं होता है, और कार्बोगैमस फ्लावर जो होता है ये ओपन रहता है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है ये नेवर ओपन होता है, ये कभी खुलते नहीं है। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कार्बोगैमस भी फ्लावर होते हैं और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होते हैं। तो एक प्लांट होता है कॉमेलिना। कॉमेलिना एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जो कार्बोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर दोनों होते हैं। मतलब जो ऊपर होता है उसका उसमें कार्बोगैमस फ्लावर जो देखिए खुला हुआ है, पर उसके नीचे सॉइल सरफेस के अंदर अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है, जो अंडरग्राउंड वाला जो फ्लावर होता है ये फ्लावर बंद रहता है। देखिए व्हाइट कलर का यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये फ्लावर जो होता है खुला बंद रहता है, इस फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमस। आपको याद क्या रखना है, कुछ ऐसे फैमिली होते हैं इसमें कार्बोगैमस फ्लावर भी होता है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होता है। तो कार्बोगैमस फ्लावर होता है ये ऊपर होता है, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है इस सॉइल सरफेस के नीचे की तरफ होता है जो हमेशा बंद रहता है। तो यही दिखाया गया है। ऐसा कौन सा फैमिली है जिसमें क्लिस्टोगैमस कार्बोगैमस दोनों होता है। तो डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। ये अपने सराउंडिंग में मिलने वाला प्लांट है, आप देख सकते हैं। इसे कनकौवा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में लोग जानते हैं। लेग्यूल इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप लेग्यूल किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो डी ऑप्शन जो का करेक्ट होता है। एक आउटग्रोथ होता है, जो पोएसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उसमें कुछ आउटग्रोथ निकले होते हैं, जिसे लेग्यूल कहते हैं। ये लेग्यूल, इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है लेग्यूल कुछ सिलेजिनला, जैसे आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसे टेरिडोफाइट होते हैं, वो इसे सिलेजिनला के नाम से जाना जाता है। तो सिलेजिनला में भी लेग्यूल का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और वो लेग्यूल जो यंग लीफ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है लेग्यूल। तो आपको याद रखना है कोई ऐसा टेरिडोफाइट जिसमें लेग्यूल होता है तो स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है। सिलेजिनिला का जो कॉमन नेम होता है स्पाइक मॉस होता है, उसमें भी लेग्यूल पाया जाता है। और कुछ ऐसे फैमिली होते हैं पोएसी, उसमें भी ये लेग्यूल पाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो का ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, पेपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ। पेपस जो होता है ये किसका मॉडिफिकेशन होता है। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो कैलिस होता है इसी का मॉडिफिकेशन होता है। कैलिस की यूनिट को सेपल कहते हैं, तो कैलिस और सेपल का ही मॉडिफिकेशन होता है पेपस। इसमें सेपल इज मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे पेपस कहते हैं। इसी पेपस में आपको पैरासूट मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है। तो ये डिस्पर्सन ऑफ फ्रूट के लिए होते हैं। पेपर जो होता है डिस्पर्सन ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पेपस जो होता है ये कैलिस का मॉडिफिकेशन होता है। इसमें सेपल मॉडिफाई होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एस्टीडेसी, मतलब एस्टीडेसी में पाया जाता है पेपस। ये भी आपको याद रखना है। और इसी में आपका पैरासूट मैकेनिज्म होता है। पैरासूट मैकेनिज्म ऑफ सी डिस्पर्सल पेपस के द्वारा ही होता है। तो ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट एडवांस फैमिली अमंग डाइकॉट। डाइकॉट की जो सबसे एडवांस फैमिली होता है ये एस्टीडेसी होता है। एस्टीडेसी आपको याद रखना। इसके साथ साथ इसका इन्फ्लोरेंस भी होता है, ये भी एडवांस होता है। जो कैपिटल इन्फ्लोरेंस होता है ये भी हाईली इवॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द फ्रूट ऑफ क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी के फ्रूट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके फ्रूट को सिलिकुआ के नाम से जाना जाता है। कुछ और भी आपको याद रखना है कि जैसे कि क्रूसीफेरी के फ्रूट को हम सिलिकुआ के साथ साथ सिलिकुला भी कहते हैं। सिलिकुला,
तो जब सिलिकुला, तो सिलिकुला की बात करेंगे तो सिलिकुला और सिलिकुआ दोनों क्रूसीफेरी के मेंबर के ही फ्रूट को कहते हैं। पर जब आपसे ये पूछा जाए कि कोई ऐसा मेंबर दे दे कि सिलिकुला पाया कहाँ जा रहा है, तो उस केस में कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिसमें सिलिकुला फ्रूट पाया जाता है। तो आपको याद रखना है आइबेरिस, आइबेरिस। और एक प्लांट होता है लेपिडियम, और एक प्लांट होता है कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, जिसे शेफर्ड पर्स के नाम से जाना जाता है। आपको इसमें याद क्या रखना है, जो क्रूसीफेरी है उसके फ्रूट को हम सिलिकुआ के नाम से भी जाना जाता है और सिलिकुला के नाम से भी जाना जाता है। तो सिलिकुला किस फैमिली, किस प्लांट के मेंबर को कह सकते हैं, तो ब्रेसिकेसी का कुछ मेंबर होता है जिसे आइबेरिस अमारा के नाम से जाना जाता है, इसे कैंडी टफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। और लेपिडियम और कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, इस कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस को शेफर्ड पर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 प्लांट ऐसे होते हैं जिसके फ्रूट को सिलिकुला के नाम से जाना जाता है। और ये भी आपको याद रखना है कि इसी में एक एग्जाम्पल होता है जो रेडिस होता है, रेफिनस सेटाइवस, जो मूली होता है। ये भी ब्रेसिकेसी से बिलोंग करता है। इसके फ्रूट को हम लोमेंटम कहते हैं, लोमेंटम। सारी चीजें आपको याद रखना है कि क्रूसीफेरी के फ्रूट को सिलिकुआ कहा जाता है और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं उसके फ्रूट को सिलिकुला के नाम से भी जाना जाता है। वो मेंबर कौन से होते हैं, आइबेरिस, लेपिडियम और कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस। और कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिसके लोमेंटम के नाम से, उसके फ्रूट को लोमेंटम कहते हैं, और रेफिनस सेटाइवस, रेडिस के फ्रूट को लोमेंटम कहते हैं। तो यही सब आपको याद रखना है। आइबेरिस में आपको ये भी याद रखना है, आइबेरिस एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होता है। आपने बताया गया जो क्रूसीफेरी जो होता है ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, पर इसके आइबेरिस के जो फ्लावर होता है ये जाइगोमॉर्फिक होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्रूसीफेरी में टेट्राडाइनेमस कंडीशन पाया जाता है, पर उसका एक मेंबर ऐसा होता है जिसमें डाइडाइनेमस कंडीशन पाया जाता है। तो लेपिडियम एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें डाइडाइनेमस कंडीशन पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्रूसीफेरी में टेट्राडाइनेमस जिसमें 2 शॉर्ट और 4 लॉन्ग स्टेमन होते हैं, पर लेपिडियम जो होते हैं इसमें डाइडाइनेमस 2 शॉर्ट प्लस 2 लॉन्ग स्टेमन का पाया जाना, ये लेपिडियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये भी याद रखना है। मोस्ट हाईली इवाल्व टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, तो हाईली इवाल्व टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस जो होता है ये कैपिटुलम इन्फ्लोरेंस होता है, ये हाईली इवाल्व टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस होता है। तो डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। तो कैपिटुलम जो होगा ये एसिडेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ये हाईली इवाल्व होता है, एडवांस होता है। और जो पॉलीसीजल सैम की बात करेंगे तो ये केलोथ्रोपस प्रोसेरा जो मदार होता है उसमें पाया जाता है। हाइपेंथोरियम मोरेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। स्पेडिक जो होगा बनाना होता है, म्यूसा पेराडिस का बनाना में देखने को मिलता है। तो कैपिटुलम इन्फ्लोरेंस जो एसिडेसी से बिलोंग करता है, ये जो हाईली इवाल्व होता है। तो आपका डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। द बॉटनिकल नेम ऑफ सतावर इज, सतावर का जो बॉटनिकल नेम होता है ये एस्परगस रेसिमोसस होता है। ये एस्परगस रेसिमोसस का रूट वाले पार्ट का यूज किया जाता है जो सतावरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो काम होता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट से मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देने का काम करता है। तो उसके लिए जो सतावर का यूज करते हैं तो ड्यूरिंग होगा। ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। बॉटनिकल नेम ऑफ सतावर एस्परगस रेसिमोसस होता है। आपको ये भी याद रखना है इसके रूट वाले पोर्शन को यूज किया जाता है। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ प्लांट, तो सेफ्रॉन होता है, इस सेफ्रॉन को केसर के नाम से जाना जाता है। तो जो केसर हम यूज करते हैं वो केसर किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो आपको याद रखना है ड्राई स्टाइल एंड स्टिग्मा का यूज करते हैं। मतलब जो फीमेल पार्ट हो किसी भी प्लांट का, जो फीमेल पार्ट होता है, इस फीमेल पार्ट में जो स्टाइल और स्टिग्मा होता है, इस पार्ट को हम केसर के रूप में यूज किया जाता है। और केसर का बॉटनिकल नेम भी आपको याद रखना क्रोकस सेटाइवस होता है, क्रोकस सेटाइवस, क्रोकस सेटाइवस होता है। इसकी जो फैमिली होता है इरिडिएसी होता है। तो याद रखना है क्रोकस सेटाइवस, इसका सेफ्रॉन का बॉटनिकल नेम होता है क्रोकस सेटाइवस और इरिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके स्टाइल और स्टिग्मा वाले पार्ट को हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द फ्रूट ऑफ सनफ्लावर इज, सनफ्लावर के फ्रूट को क्या कहते हैं, तो सनफ्लावर जो होता है ये फैमिली एस्टीडेसी से बिलोंग करता है। तो एस्टीडेसी की फ्रूट को हम सिप्सिला के नाम से जाना जाता है, सिप्सिला के नाम से जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। तो सिलिकुआ जो फ्रूट होता है ये ब्रेसिकेसी का होता है, कैरियोप्सिस ग्रेमनी का होता है, पेपो कुर्बिटेसी का होता है। तो जो सनफ्लावर के फ्रूट होता है उसको हम सिप्सिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थैंक यू।